अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान सुन्नियत की जान अक़ीदे का बुरहान इरशाद फरमाते हैं, वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है क़तरा तेरा, तारे खिलते हैं सफ़ा के वो है ज़र्रा तेरा। अजी फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। आए है आला हज़रत क्या कहते हैं, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और दिल बसे खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल बसे खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे या रसूल अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ये बता रहे हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। अरे इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसलिए कि साहिब कुरान को समझना ये पहले ज़रूरी है, इसके बाद आप कुरान को समझ सकेंगे। मैं तो यही कहता हूँ, जिसने साहिब कुरान को ना समझा वो कुरान को क्या समझेगा, और जिसने कुरान को ना समझा वो साहिब कुरान को क्या। इन दोनों को समझने के लिए कुरान समझना है तो साहिबे कुरान की चौखट पर दस्तक देना होगा। और अगर दोस्तों साहिबे कुरान को समझना है तो कुरान के पारों को, उनकी रूह गर्दानी इनको पढ़ना होगा। यानी मुस्तफ़ा को ढूंढना है तो कुरान के पारों में ढूंढो, और कुरान की अजमत समझना है तो साहिबे कुरान की अजमत को समझो। मोहतरम हज़रात,
बादहु तौहीद के मत वालों, शमाइल रिसालत के परवानों, गौसे आदम के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले हुजूर पर नूर शाफी मुन्नुशर रब के महबूब दाने ग़ुयूब आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत कौनैन की ज़ीनत गम गुसार उम्मत साहिब शरीयत मालिक जन्नत कौनैन के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात खुलासा कायनात अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सददीना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पिंडाल, बड़ा अच्छा मजमा, बड़ी अच्छी समात। अल्लाह अकबर। ये आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल वहाब साहब ने बहुत मेहनतें की हैं और आपने उनका ताउन किया है, ये देखने में आ रहा है। माशाअल्लाह, ऐसी जगहों में इतना अच्छा जलसा आपने सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक मज़ीद अता फरमाए और जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत अच्छा तबीयत लग रही है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जश्न दस्तार बंदी, ये जलसा जश्न दस्तार बंदी, दस्तार जानते हो, दस्तार यही बना देती है जिम्मेदार। ये दस्तार आदमी के सर पे रखी गई दस्तार हो गया जिम्मेदार। बाप मरा, बेटे के सर पे दस्तार। गांव का प्रधान इंतकाल कर गया तो उसके बेटे के सर पे दस्तार। पता चला एक रिवाज चला आ रहा है। ये दस्तार बंदी का बहुत पुराना दस्तूर चला आ रहा है। अगर किसी को जिम्मेदार बनाना होता है तो उसके सर पे दस्तार रखी। जब दस्तार आई, सर पे दस्तार, बन गया जिम्मेदार। बोलो भाई कि नहीं? पुराने लोगों का ये तरीका है। अरे बेटे को जिम्मेदार बनाना घर का या अपने गांव का या बस्ती का, तो उसके सर पे पगड़ी बांधते हैं। आप लोग जिसको पगड़ी कहते हैं वही दस्तार भी है। दस्तार ये हाफिज कुरान बने हैं, ये तालिब इल्मी जो जिंदगी गुजार रहे थे, इधर घूमे उधर घूमे, कभी मौका लगा तो किसी की खेता क्यारी में भी चले गए, कभी बेराह रवी भी इख्तियार कर ली, कभी नमाजों को भी छोड़ दिया। ये इसलिए इनके लिए अब ये तालिब इल्म थे, लेकिन अब इनके सर पे दस्तार, अब इन्हें बनाया जा रहा जिम्मेदार। आलिम के सर पे जब दस्तार आती है तो वो कौम का जिम्मेदार बन जाता है। जानते हो, अरे एक आलिम सुधर जाए तो आलम सुधर जाता है, और एक आलिम बहक जाए तो आलम बिगड़ जाता है। इसलिए हम जितने भी लोग यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, ये सब दस्तार वाले हैं तो सब जिम्मेदार हैं। इनके जिम्मा काम है। ये आलिम हैं, इनकी इत्तिबा अवाम पर लाजिम, सही अकीदा आलिम के पीछे चलना जरूरी। बोलो भाई, आप लोगों के लिए रहनुमाई का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप लोग बोले साहब हम तो अंधे हैं, अंधे का मतलब ये है कि हम इल्म नहीं रखते। इल्म नहीं रखते तो फिर तुम्हारे ऊपर क्या लाजिम है? तुम अगर खुद इल्म नहीं रखते तो किसी आलिम बाअमल सही अकीदा सुन्नी के पीछे लगे रहो, बस यही राह निजात है। समझ रहे हो? इनके आगे नहीं पीछे रहना है। अरे अंधे को देखते हो, अंधा किसी का सहारा लेते तो आगे नहीं दौड़ता, साइड से पीछे रहता है, खाई खंदक से उसे उसका रहबर बचाता है। ऐसे ही तुम्हें भी उलमा दीन के पीछे पीछे लगे रहना है, इसलिए कि अगर खाई खंदक से बचना है तो उलमा के दामन से वाबस्ता रहना है। मोहतरम हज़रात, में ज़्यादा देर ना बोल पाऊंगा, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू जरूर करूंगा। तो ये दस्तार बंदी का पस मंजर आप देख रहे हैं, ये अपनी आंखों से रौनक, जलसे की ज़ेबाइश, ये सारी चीज़ें माते की आंखों से आप देख रहे हैं। ये क़ारी कुरान और ये हाफिज़ कुरान, इनका मकाम समझते हो? इनका मकाम समझते हो? अरे हाफिज़ कुरान, नाज़रा कुरान, आलिम कुरान, क़ारी कुरान, ये कुरान से जब जब जिस जो मुंसलिक हो जाता है तो वो अदना होकर भी आला हो जाता है।
भाई मैं नहीं कहता, मुआशरे में कोई गरीब आदमी है जिसे लोग पूछते ना हो, उसका बेटा दरसगाह इस्लामी मदरसा रिज़ाए मुस्तफ़ा, क्या नाम है मदरसे का दोस्तों, इस मदरसे का तालिब इल्म एक गरीब बाप का बेटा है। उसने आके दरसगाह में नशिस्त संभाली, बैठ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो गया। सुभान अल्लाह। मैं इधर जाऊं तो बहुत वक्त दरकार है, बताने ये चाहता हूँ गरीब बाप का बेटा, और आके कारी अब्दुल वहाब के मदरसे में दाखिला ले लिया और चंद साल पढ़ के हाफिज कुरान हो गया। मैंने फिर बस्ती वालों से पूछा, तुम्हारी बस्ती में सबसे अफजल कौन? तो अपने अपने जहन के मुताबिक लोग बोले, हमारे गांव के प्रधान जी, हमारे गांव के दरोगा जी, हमारे गांव के ये, हमारे गांव के वो। मैंने कहा तुमसे क्या पूछो जो मालूम ही नहीं? अरे किसी मुल्ला से भी नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह से पूछे लेते हैं कि अब इस बस्ती में सबसे अफजल कौन है? तो सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन अल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर तुम्हारी बस्ती में वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। अब गरीबी अमीरी का मामला खत्म। जिसका बेटा इंजीनियर, फिलासफर, वकील जो भी हो, वो सबसे बेहतर हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह। दोस्तों कारी कुरान है, कुरान की तालीम देने वाला है, वो कुरान की तालीम लेने वाला है। इसलिए ही दोस्तों यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। दोस्तों ये कारी अब्दुल वहाब साहब ने अपने पोस्टर में शेर लिखा है, अल्लाह ताला हम सबका यही जज्बा रखे कि सारी तालीमों से ऊंची तालीम अगर कोई हो तो वो कुरान की है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, कुरान इसको और मैं थोड़ी झलक दिखा, चुके आज हो ये रहा है, लोग मदरसों से भाग रहे हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को मास्टर बनाओ, अपने बच्चों को बड़े बड़े ओहदों पर रखो, बड़ी बड़ी तालीम है जो असली तालीम है दिलाओ, कोई मना नहीं है। शरन किसी को ममानियत नहीं है, वो जो चाहे बच्चे को बना सकता है, मगर याद रखो सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को आशिक़ रसूल बनाओ। ये भी ज़रूरी है कि दीनदार रहे, नमाजी परहेज़गार रहे और वो मकाम समझे जिसने ये दीन ला कर दिया है, उसका क्या मकाम है। कुरान जो हमने पढ़ा है इसका क्या मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने आला हजरत आली जनाब हजरत हाफिज व कारी आबिद अली साहिब क़िबला। एक बच्चा स्कूल में जाता है, बड़े एहतमाम के साथ रक्षा या के कार या और कोई सवारी का इंतजाम किया जाता है और बड़ी ड्रेस और यूं और वो सब कुछ उसे मुहैया होती है। मगर एक तालिब इल्म होता है मदरसे का, माँ अगर जल्दी उठ गई तो मुंह धो दिया, वरना कहा बेटा मदरसे में घंटी हो गई जल्दी जाओ, नंगे पैर ही भाग रहा है। सुभान अल्लाह। बस्ते को सीने से लगाए, नंगे पैर दौड़ रहा, फटा पुराना पैरहान, मगर कुर्बान जाओ इसकी अजमत पर, फरिश्ते इसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान, बहुत खूब। फख्र करते हैं पर बिछाना। इस नंगे पांव बच्चा जो मदरसे की तरफ जा रहा है, इसकी अजमत को समझना चाहते हो, इसको ये अजमत दी किसने? कुरान ने। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये तालिब इल्म कुरान का है। नंगे पैर है, फरिश्तों ने नहीं देखा, फटा पुराना पैरहन है, फरिश्तों ने नहीं देखा, फरिश्ते फख्र करते हैं कि इसके कदमों के नीचे पर आ जाएं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
करने वाला, मास्टर बनने वाला, अरे क्या क्या तालीम और बड़े बड़े ओहदों पर जाने वाला। फरिश्ते उन्हें क्यों देखे, उन्हें क्या कर रहे हैं? फरिश्ते तो उसे ढूंढते फिरते हैं जो कुरान की तालीम हासिल करने जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग जो अपने बच्चों को, मैंने तुम्हें पहले बताया, सब कुछ बना दो मगर पहले दीनदार जरूर बना दो, और उससे पहले कि दीनदार बने उसे ये भी बता दो कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा दुनिया में हक किसका है, वो रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उनका इश्क सीने में रहे। मेरा अपना सबसे ज्यादा जोर मेरा इस बात पर रहता है कि आदमी अपने आका की ताजीम को समझ ले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर ताजीम मुस्तफ़ा सीने में है तो तालीम भी बेहतर है, हाफिज कुरान भी बेहतर है, आलिम दीन हुआ बेहतर है, नमाज पढ़ी बेहतर है। मगर अगर ताजीम मुस्तफ़ा नहीं रही तो सब कुछ नहीं रहा। मोहतरम हज़रात, मैंने अभी खुतबे के बाद आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुआत शैतान, और शैतान की पैरवी न करो, उसकी बताई राह न चलो। क्यों? इसलिए कि वो इंसान का खुला दुश्मन है। बताओ भाई, दुश्मन से भी कोई ताल्लुक रखा जाता है? बोलो भाई, एक दुश्मन होता है जान का और एक दुश्मन होता है ईमान का, समझे? तो तुम किस दुश्मन को ज्यादा खतरनाक महसूस करते हो? बताओ भाई। जान का दुश्मन है, आपको मालूम है कि इस रास्ते से गया तो जान खतरे में है, मैं समझता हूं उस रास्ते को चेंज कर दोगे, बदलोगे। तबीयत नहीं चाहेगी कि उधर जाए जहां दुश्मन हथियार लिए बैठा है, जहां जान को खतरा है। इसलिए जान के बचाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है तो बदल देता है। दोस्तों, एक जान जिसके लिए ये है कि ये जान तो ज़रूर एक दिन जाना ही है, इस जान की इतनी हिफाजत है कि रास्ता बदलना पड़ता है। इस जान को खतरा हो तो उससे दहशत मानता है, उस रास्ते को नहीं जाता जहां दुश्मन बैठा रहता है। जो जान का दुश्मन इतना खतरनाक महसूस करते हो, अरे जान तो आज भी जाना है और कल भी जाना है। और याद रखो, मेरा अपना ईमान ये है, सारे सुन्नी मुसलमानों का ईमान ये है, सारे दुनिया के मुसलमानों का ईमान ये है कि मौत वक्त से पहले, बोलो भाई, मौत वक्त से पहले नहीं आ सकती। एक सिकट न इधर और न उधार। अरे तेरा एतकाद और ईमान कहाँ चला गया? तू ये समझ रहा है कि दुश्मन तुझे वक्त आने से पहले मार देगा? नहीं मार सकता। बेशक हक है, बेशक हजरत। जब नहीं मार सकता तो इतनी दहशत जान की है क्यों? दहशत यहाँ मान जो ईमान का डकैत बैठा है। जी जी जी। ईमान चला गया तो ये जान तो एक दिन जानी ही है, ये जहान भी चला गया और आखिरत का मैदान भी चला गया। ईमान इतना कीमती है, 100 जाने ईमान पर कुर्बान हो जाए तो ईमान की हिफाजत करो, जान की नहीं। बेशक। समझ रहे हो नहीं? मेरा अपना एक पैगाम है, अपने ईमान की हिफाजत करो, जान की नहीं। जान की हिफाजत करने वाला खालिक कायनात है, हालांकि ईमान की हिफाजत करने वाला भी हकीकी वही मुहाफिज है, मगर तेरी भी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक, बहुत खूब, तेरी भी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा पैगाम है। मोहतरम हज़रात, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान,
तो शैतान तुम्हारा उसकी इत्तिबा ना करो, उसके पीछे ना चलो, उसके नक्शे कदम पे कदम ना रखो। इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये मैंने कही है या कलामुल्लाह ने कही ये बात? बोलो भाई, कुरान पे हमारा ईमान है कि नहीं? अब हम क्या कर रहे हैं जरा गौर करें, हम क्या कर रहे हैं गौर भी तो करें। अरे तकरीर तो बहुत बहुत जोर आवर तकरीरें आप समाप्त करेंगे, मैं तो अब बुढ़ापे की मंजिल में जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारा सुना है। मुझे चूँकि इस तहसील हसनपुर में लगभग 27 साल गुजर गए हैं, मेरी जवानी से बुढ़ापा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मोहतरम हज़रात, आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरा पैगाम यही रहता है कि ईमान बड़ी पूंजी है। बेशक बेशक, इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। धन दौलत कारोबार ये सब आती जाती चीजें हैं, आज चला गया कल आ जाएगा, मगर ईमान हाथ से निकल गया और मौत वाक़ई हो गई तो दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी तबाह है। हज़रत जरा आप गौर करें, ये हजरत हाफिज़ कारी अब्दुल वहाब साहब क़िबला ने ये मदरसे का इनेकाद माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत मेहनत की जाती है इदारों को शुरू में चलाने के लिए, और माशाअल्लाह यहाँ इन्होंने पिछले साल भी 3 बच्चों की दस्तार की थी, इस साल भी 2 बच्चे यहाँ फारिग हो रहे हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, कमेटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हजरत का यानी हौसला अल्लाह ताला हौसला अफजाई फरमाए और हर काम में तरक्कियाँ अता फरमाए। मौला देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। या कुरान ने क्या कहा है, उलमा इकराम की जमात ही नहीं जम्मे गफ़ीर है। दोस्तों, कुरान ने कहा है ईमान वालो जी, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ईमान और इस्लाम में कितना फ़र्क है? ईमान क्या है और इस्लाम क्या है? जो कुरान कह रहा है, पता चला बात तो ज़रूर है। कुरान ने कहा ईमान वालो, मुखातब ईमान वाले हैं, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब ईमान का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सच्चे दिल से सिद्क़े दिल से ये कलेमा पढ़ा, अल्लाह की वहदानियत रसूल की रिसालत का इकरार किया जानो दिल से, तो मोमिन हो गया बंदा। सरकार की अजमत दिल में आई, मोमिन हो गया बंदा। अब इसके आगे इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है तो खुद समझ लो। ईमान वाला तो हो गया, मगर अब ईमान वाला हुआ तो नमाज फ़र्ज हुई, माह रमज़ान आया तो रोज़ा फ़र्ज हुआ, साहिब निसाब हुआ तो ज़कात फ़र्ज हुई, साहिब इस्तिताअत हुआ तो हज फ़र्ज हुआ। अब इस्लाम के अहकाम उस पर फ़र्ज हो रहे हैं। पता चला हज, ज़कात, रोज़ा और नमाज ये इस्लाम है, और सरकार की मोहब्बत पे जीना मरना ये ईमान है। बेशक बेशक, ये ईमान है। तो पता चला कि ईमान को जाहिर करने के लिए, ईमान पर रंग चढ़ाने के लिए, ईमान में चमक पैदा होने के लिए ये अफ़ाल व अमाल ज़रूरी है। नमाज भी ज़रूरी है, रोज़ा भी ज़रूरी है, ज़कात भी ज़रूरी है, हज भी ज़रूरी है, अहकाम इस्लाम की पाबंदी ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं, यानी ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यही है कि ईमान लिया है, बहुत अच्छा किया, अब तुम पर नमाज भी फ़र्ज है, इसे अदा करना ज़रूरी है। साहिब निसाब हो गए हो तो ज़कात देना भी ज़रूरी है, साहिब इस्तिताअत हुए तो हज करना भी ज़रूरी है, माह रमज़ान आ रहा है इसके रोज़े रखना भी ज़रूरी है। अहकाम इस्लाम के कानून को फॉलो करना ईमान वालों पर लाजिम है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, क़ारी आबिद अली साहिब। इस्लाम और ईमान ये क्या है? कितनी दूरी है? दूरी नहीं है, एक दूसरे से
यानी चोली दामन का साथ है। और यूं समझो कि जात एक है, पहलू दो। मुस्तफा जाने रहमत को दिल में बसाया, इज्जत और एहतराम किया तो ईमान वाला हो गया। और मुस्तफा के कानून को फॉलो किया, उनके उठने बैठने चलने फिरने, उनके हकाम बताने पर अमल किया तो बंदा मुसलमान हो गया। क्या बात है, तो बंदा मुसलमान हो गया। पता चला दोस्तों किसी ने क्या, यानी ये नमाज जनाजा में जो एक पढ़ी जाती है दुआ, मैयत की दुआ, अल्लाहुम्मा फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इसमें तिलकीन ये की गई है कि जिंदगी इस्लाम पर रहे तो अच्छी है, मौत ईमान पर आए तो अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत। जब तक जिंदा रहो, आका में इस्लाम पर जिंदा रहो, मौत ईमान पर आ जाए तो दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी अच्छी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अपने चेहरों को इस्लामी बनाओ, मुआशरे में इस्लाम, घर में इस्लाम, चलने फिरने उठने बैठने तमीज़ व तवद्दुन में इस्लाम, ये सारी चीज़ें। इस आयत का शान नुज़ूल ये है, उलमा थोड़ा सा गुफ्तगू यानी मैं बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ। यानी जब यह आयत नाज़िल हुई और इसका शान नुज़ूल बताया कि उलमा फरमाते हैं सरकार हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो एक यहूदियों के बहुत बड़े पेशवा और बहुत बड़े मतलब ये कि आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम, उनको पता चला कि आखिर ज़मा पैगंबर हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए हैं, तो अपने बाग में काम कर रहे थे, बस काम छोड़ दिया और सरकार के दीदार के शौक़ में चले आए। चंद साथी हैं, जब वहां पहुंचे तो अजीब इत्तिफाक है कि आका तकरीर फरमा रहे, वाज फरमा रहे हैं और वाज का मजमून है कि भूखों को खाना खिलाओ, सलाम को यानी आम कर दो, बहुत बहुत फैलाओ। और जब लोग सुख की नींद सो जाए ना, आराम की नींद सोते हो, तो तुम उठो और अल्लाह की इबादत में खड़े हो जाओ तो सलामती से जन्नत में चले जाओ। दोस्तों पता ये चला कि इस्लाम का हम सिर्फ सलाम लेने, सलाम और सलाम को समझ ले, भाईचारे के लिए वाज और तकरीरों की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने वो सलाम दिया है कि सलामती सलामती है। बहुत अच्छी। एक इंग्लिश मीडियम में जाने वाला बच्चा, अजी एक इंग्लिश दा घर में आया, सुबह का वक्त है, कहने लगा गुड मॉर्निंग। शाम को आया गुड नाइट। मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह अच्छी हो, गुड नाइट शाम तुम्हारी अच्छी हो, दोपहर में कहर नाजिल हो तो हो जाए। अगर समझ रहे हो क़यामत बर्पा हो तो हो, सुबह शाम अच्छी हो। आए है। और एक तालिब इल्म आया, मस्जिद से छुट्टी हुई, इंटरवल हुआ, घर पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या बात मतलब है? तुम पर सलामती हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामती का मतलब तुम्हारी सुबह भी सलामत रहे, तुम्हारी शाम भी सलामत रहे, तुम्हारी दोपहर भी सलामत रहे, तुम्हारी जवानी भी सलामत रहे, तुम्हारा बुढ़ापा भी सलामत रहे, तुम्हारा दुकान और मकान भी सलामत रहे, इज्जत व आबरू भी सलामत रहे। इस सलामती में कुछ छोड़ा नहीं है। उसने दिल से अगर कह दिया अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो,
कारोबार सलामत रहे, दुकान मकान सलामत रहे, सुबह शाम सलामत रहे, जवानी सलामत रहे, अरे तेरा बुढ़ापा सलामत रहे। अल्लाहू अकबर। ये सलामती का पैगाम इस्लाम ने दिया। उसके घर वालों ने कहा वालेकुमुस्सलाम, और जो तुम हमारे लिए दुआ करते हो तुम भी सलामत रहो, तुम्हारी ज़िंदगी सलामत रहे, तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारी चढ़ती ये जवानी सलामत रहे। दोस्तों सलामती का अगर गैर निगाह यानी निगाह अमीर से मुताला किया जाए, समझा जाए, तो दोस्तों पता चलता है कि इसने क्या कुछ ना कहा, यानी हर लम्हा तेरा सलामती वाला रहे। बहुत अच्छे। दूसरा मुसलमान यही कह रहा कि तू भी सलामत, तेरा मकान भी सलामत रहे, कारोबार सब कुछ सलामत रहे। बताओ मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो तुम्हें सलाम दिया है, अगर तुम इसी पे अमल कर लो और समझ लो इसकी अजमत को, एक मुसलमान तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है तेरा हर कुछ सलामत रहे, दूसरा भी कह रहा है तू और तेरी हर चीज़ सलामत रहे, तो बताओ इससे बढ़कर कोई दोस्ती है? इससे बढ़कर कोई दूसरे का एहसान यानी एक दूसरे के लिए दुआ खैर कर रहा है? एक सलाम ये बता रहा है कि सिर्फ मुसलमान इस पे अमल कर लें तो मुसलमानों में झगड़ा होना तो दरकिरार है, नाम भी झगड़े का नहीं है। जी जी माशाअल्लाह। मगर हम समझते ही नहीं बात को। अरे एक आता है हुनूत का एक सलाम होता है, क्या होता है? नमस्ते। नमस्ते का मतलब समझते? और उसका नमस्ते मतलब है हम तुम्हारे आगे झुकते हैं। अब मुसलमान अगर ये कहे नमस्ते तो कितनी बुरी बात है। मुसलमान गैरुल्लाह के आगे झुकने नहीं आया, इसकी पेशानी जब झुकती है परवरदिगार के सामने झुकती है, अगियार के सामने नहीं। जी सलाम ये बता रहा, आखिरी बात बता रहा हूं, सलाम यही नहीं है बल्कि सलाम में बड़ी हिकमत है। आप एक जमानत भी है सलाम में, दोस्तों एक बहुत पैमान भी है सलाम में। अरे ये जो कहा जा रहा है आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आप सलाम में आती हैं, आप सलाम में कह रहे हैं मैं तेरी सलामती चाहता हूँ, ये दोस्तों तेरे माल की सलामती चाहता हूँ। होता क्या है, मेरी दुकान से जलता है, मेरे मकान से जलता है, मेरी जवानी से जलता है, मेरी औलाद से जलता है। ये जलने का जो सिलसिला चल रहा है ना, ये मुझसे जलता है, ये मुझसे जलता है, ये बस जलने जलने में आदमी दूसरे से जलता है और अपने आप खुद ही जलता जलता जलते जलते मर जाता है। तो जलने की ज़रूरत नहीं है। जो मुसलमान तुम्हें ये कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं, वो तुझसे जलता नहीं, तेरी इज्जत व आबरू की सलामती चाहता है, तेरी दुकान मकान की सलामती चाहता है, तेरी चढ़ती जवानी की सलामती चाहता है, तेरे हर लम्हे को सलामती चाहता है। तो ये जलने वाला कहाँ हुआ, ये तो तेरा खैर हुआ हो। जी 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 है कि नहीं? और वो वालेकुम सलाम कहने वाला वो भी ये तेरी सलामती चाह रहा। अगर दोनों चीज़ों में आप दोनों तरफा दो तरफा देखें तो ये ऐसा मामला है कि कोई किसी से जलने का नाम ही नहीं लेगा। सलाम पर ही अमल कर लो। इसीलिए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया सलाम को आम से आम तर कर दो, इतना फैला दो, इतना फैला दो कि जब तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा मोमिन मुसलमान भाई आए तो पहल करो, सलाम में पहल करो। पहल करने से क्या होगा? पहल करने से यह होगा कि जन्नत में दाखिला पहले हो जाएगा। अल्लाह अकबर। दो भाइयों में जो सलाम में पहल करता है जन्नत में वो पहले जाता है जो सलाम में पहल करता है। आज हमारे यहाँ क्या है, ये तो कमी चल रही है, नाराज़ी हो गई तो सलाम करने का मूड ही नहीं है, हिम्मत ही काम नहीं करती, इज्जत घट जाएगी। इज्जत सलाम कर लिया तो इज्जत घट जाएगी, पहले बोल दिए तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। अनानियत, इस्लाम अनानियत नहीं चाहता। जो मुतकब्बिर होता है दोस्तों अल्लाह का नापसंदीदा बंदा होता है। अल्लाह को अगर कोई चीज नापसंद है तो वो शिर्क है और तकब्बुर है। मुतकब्बिर को अल्लाह कभी पसंद नहीं फरमाता। इज्जो इनकिसारी करो। अगर दो भाइयों में नाराजी हो गई है तो पहले सलाम करो। तुमने सलाम किया तो तुम पहले जन्नत के हकदार हो गए। एक बार हसन मुस्तफा घर में आते तो हमेशा इमाम आली मकाम सलाम करते।
एक बार कशदन इमाम अली मकाम ने सलाम न किया, फातिमा तो ज़हरा बेचैन हो गई। कहा बेटे भाई आए तो सलाम नहीं किया, रोज़ किया करते थे, आज क्यों नहीं किया? इमाम अली मकाम अल्लाह अकबर जो नबी की गोद का परवरदा हो, दोस्तों पला हुआ हो, वो क्या कुछ ना समझे। उन्होंने कहा अम्मी जान मैंने जान के सलाम नहीं किया। क्यों बेटा? इसलिए कि सर मेरे आका और आपके आका इरशाद फरमाए कि जो सलाम में पहल करेगा जन्नत में वही पहले जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हर मौके पे मैं ही पहले जाऊं। मैंने आज मौका दिया भाई हसन को कि वो सलाम करें तो मुझसे पहले जन्नत में चले जाएं। क्या बात है, सुभान खैर अल्लाह। भाई तो देखिए ये है मुसलमानों का तरीका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वह क्या जूदो करम है शहीब था तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं ताकि वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है ज़र्रा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत कालू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा।